यानी कि आप मानते सरकारी गलती है उसके अंदर क्या? हम पहले भी हम चुनाव जीते थे और रुड़की की जनता के साथ आपने चैलेंज क्यों नहीं करा सरकार को? कांग्रेस की सरकार ने धोखा किया था। आपकी सरकार ने चैलेंज क्यों नहीं करा? आप तो पूरे उसमें हैं। उसमें चैलेंज करना था हमने, हाँ। लेकिन 7 दिन का समय था, हमें इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। और सिस्टम जब खराब था, जब वहाँ पर एक निर्दलीय मेयर था और वो बीच में छोड़ के भाग गया, बोर्ड मीटिंग्स नहीं हो पाई, बोर्ड मीटिंग में लात घूसे चले। इसी तरह उससे पहले जो मेयर था वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के साथ में समाज की भी एक मेरी जिम्मेदारी है। समाज बिछड़ रहा था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से उनको आप एक मंच पे ले गए हैं आज। देखिए समाज, क्योंकि समाज भी विकास चाहता है। अच्छा। और सब पूरी रामनगर की जनता ने, पूरी पंजाबी महासभा ने जो अपना समर्थन दिया है, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई भिक्षुक उनके द्वार पे आ गया हो। कम से कम आचरण सही होगा तो जाने वाला उपभोक्ता इतना दुखी नहीं होगा। माननीय विधायक जी, हर क्षेत्र के अंदर एक आम समस्या बनी हुई है, आवारा कुत्तों की समस्या। और आवारा कुत्तों की समस्या से मेरे ख्याल से हर क्षेत्रवासी दुखी पीड़ित होंगे। माननीय विधायक जी, आपसे आग्रह करूंगा कि कम से कम जो ये सालियर में एबीसी सेंटर बनाया जा रहा है आवारा पशुओं के जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, इसका संचालन शीघ्र अतिशीघ्र करा दें। कम से कम इसे 6 महीने के अंदर अंदर इसका संचालन हो। जो डॉक्टर की यहाँ पे अभाव है उस डॉक्टर को भी यहाँ पर जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। माननीय विधायक जी, एक आग्रह और आपसे करूंगा, ये मेरा आग्रह नहीं, ये सभी क्षेत्र बहुत जरूरी, ये वार्ड वासियों का आग्रह आपसे। आज कई प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की आशा करता हूं कि आगामी बोर्ड में इस प्रतिबंध में अवश्य सुधार होगा। ये मेरी विधायक जी से आग्रह है, प्रार्थना है, इस समस्या को संज्ञान अवश्य लेगी। व्यवस्थाओं में सुधार करें और जो व्यवस्थाओं के साथ साथ अगर आचरण में भी सुधार हो विभागों के, क्योंकि दुर्घटना घटित हो रही है। इस यातायात के लिए जो ट्रैफिक व्यवस्था है माननीय विधायक जी, इसका भी संचालन शीघ्र करवा दिया जाए। माननीय विधायक जी, सभी बीजेपी के समर्पित सिपाही हैं, ये एक एक कोई यहाँ ना किसी विजय माला को ग्रहण करूंगा और समय आएगा तो मैं इस पद से निसंकोच इस्तीफा दे करके इस नगर निगम की कार्यशैली को आईना दिखाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं, क्योंकि ऐसे पद की क्या लालसा करनी जो खाली एक सम्मान समारोह तक के चिमट के रह जाए। माननीय विधायक जी, आग्रह फिर करूंगा कि इन शब्दों को खाली उसमें ना लिया जाए कि ये आश्वासन तक के सीमित रहे। आज रुड़की की जनता की नजर आपकी ओर देख रही है माननीय विधायक जी, क्योंकि इस समय आप हमारा जन प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और यहाँ पर इस क्षेत्र की जन भावनाओं से भी जुड़े हुए हैं। माननीय विधायक जी, आपसे सभी ने बहुत आशा कर रखी है और आप उनकी आशाओं पर खरा भी उतर रहे हैं। और यह सब आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि इनकी एक एक समस्या को संज्ञान लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर मेरे से कोई अनजाने में किसी के लिए कोई मान सम्मान को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबका फिर दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ऐसा है को इस कदम पे पहुंचा दिया, इस मुकाम पे पहुंचा दिया। मैं जीत हार से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। मुझे इस जीत का आपके प्यार से मिल गया है, जो प्यार मिल गया है मैं उसे शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकता। मैं आपका आजीवन ऋणी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का आजीवन ऋणी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हूँ, समर्पित रहूंगा। धन्यवाद। वार्ड नंबर 38 सुनहरा रामनगर गई नंबर 12 में आज पंजाबी समाज ने अपना समर्थन दिया है, जो कि ललित अग्रवाल जी, अनीता अग्रवाल जी हैं मेयर प्रत्याशी उनको, और यहाँ पे नगर विधायक प्रदीप बत्रा, शामवीर सैनी, संजय अरोड़ा व समस्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित हैं। यहाँ पर जो रामनगर के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वह यहाँ पर उपस्थित हैं। महेंद्र काला जी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी हैं, पूछेंगे आज ये समर्थन दिया गया उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। और लेकिन हम सबसे पहले विधायक जी से पूछेंगे, यहाँ पर जो स्थानीय पार्षद है वार्ड नंबर 25 के, उन्होंने कुछ सवाल खड़े करे हैं कि नगर निगम के द्वारा कार्य नहीं होते, उनकी कार्यशैली को लेकर क्या कहना चाहेंगे विधायक जी आप? जय भाजपा तय भाजपा। आप देख रहे हैं कि भाजपा की लहर है पूरे शहर में और भाजपा बहुत आगे निकल चुकी है और लोग मन बना चुके हैं कि इस बार कमल का फूल नगर निगम में खिलाना है और हमारी मेयर अनीता अग्रवाल जी को विजयी बनाना है। लोग बहुत स्वाद चख चुके हैं निर्दलीय का और कांग्रेस का। इस बार लोग चाहते हैं कि बोर्ड जो है बीजेपी का बने, मेयर बीजेपी का बने, ताकि जो लोग केंद्र में
डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो प्रदेश में धामी जी की सरकार काम कर रही है, लगातार विकास चल रहे हैं, चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं विकास, और उसको लोग महसूस भी कर रहे हैं। तो सभी चाहेंगे कि उस अविरल गंगा में हम लोग भी हाथ धोएं, उसमें हम भी डुबकी लगाएं। तो रुड़की पीछे क्यों रहेगा? रुड़की भी विकास के साथ आगे बढ़ेगा, रुड़की भी डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि छोटी सरकार अपनी होगी तभी काम हो पाएंगे। बीजेपी की सरकार को लोग देख चुके हैं, तो छोटी छोटी योजनाएं जो निगम से होती हैं उन कार्यों को सभी चाहते हैं कि हमारे हों। और इस बार तो महिला मेयर बनने जा रही है, हमारी महिलाओं का मान सम्मान वहाँ पर होगा। उनकी समस्याएं नाली की, नालों की, पेंशन्स की, और जो आयुष्मान कार्ड की, आधार कार्ड की, सभी समस्याएं जो है निगम से समाधान होगा। और निगम में एक अच्छा मेयर बैठेगा, एक सरकार बैठेगी छोटी, मैं कहता हूँ कि सभी समस्याओं का समाधान होगा। सर, लगातार पंकज जी ने बोला कि यहाँ आवारा कुत्ते हैं या फिर यहाँ पे नालियाँ साफ़ नहीं होती, क्या कारण है? क्योंकि जो 10 साल गए हैं उसमें आपका कहना कि भाजपा का कोई मेयर नहीं था, यही कारण था या कुछ और कारण था? मैं पंकज के दर्द को महसूस कर सकता हूँ, मेरे पास कई बार आए, मैंने उनका काम किए, पर हर काम संभव नहीं होते करने। पर सिस्टम जब ख़राब था, जब वहाँ पर एक निर्दलीय मेयर था और वो बीच में छोड़ के भाग गया, बोर्ड मीटिंग्स नहीं हो पाई, बोर्ड मीटिंग में लात घूसे चले। इसी तरह उससे पहले जो मेयर था वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहा, उससे पहले भी निर्दलीय मेयर था। तो इस तरह से जो सिस्टम चलता रहा, लोग इससे तंग आ चुके हैं। तो वही मौका लोगों को मिला है नए साल में नया मेयर चुनने का, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर 20 साल बाद बने, इतिहास बदले, मिथक टूटे, और जो विकास कार्य जो लोग स्वाद चख चुके हैं केंद्र का और प्रदेश का, बीजेपी की सरकार का, वो रुड़की में भी सरकार बनी बीजेपी की, तभी विकास हो पाएगा। तो आशीर्वाद मिल चुका है यहाँ से, जो मनीष बॉलर हैं उनको यहाँ से। नगर निगम की ये डगर फूलों से तय करेगा रामनगर। आज रामनगर ने तय कर लिया है कि नगर निगम तक हम कमल के फूल बिछाएंगे, और अपने दोनों पार्षद पंकज सतीजा, मनीष जी को, और मेयर अनीता अग्रवाल जी को फूलों से विजयी करेंगे, और हर तरफ कमल का फूल नजर आएगा आपको 25 तारीख को। तो ये जो संभावनाएं लगाई जा रही है, जो चर्चा हो रही है कि भाई रामनगर बिछड़ गया है, इस बार पंजाबी वोट जो है निर्दलीय है, कांग्रेस पे जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा। देखिए, चर्चा में जाइए, असलियत में आइए। हम लोग असलियत में जीते हैं और असल में दिखाई दे रहा है, और बीजेपी काम कर रही है। और क्यों कोई चाहेगा कि विकास के साथ ना चलें, सरकार के साथ ना चलें, या सरकार के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाएगा? उल्टी गंगा तो नहीं बहेगी ना, गंगा तो सीधी बहेगी। तो रामनगर के लोग भी सीधी गंगा बहाएंगे, तो बीजेपी का मेयर बनेगा। भाजपा के साथ सब लोग चलेंगे, हम सब लोग भाजपा के योद्धा हैं, भाजपा के सिपाही हैं, भाजपा का काम कर रहे हैं, और भाजपा निश्चित रूप से विजयी होगी। ललित जी, जिस तरह से अभी आपने विधायक जी ने यहाँ पे मंच से बोला है कि भाई जो आश्वासन दिया है, कहीं धोखा तो नहीं होने का रामनगर के लोगों के साथ? कभी आप 5 साल रहो और उसके बाद भी कोई काम ना हो यहाँ पर? देखिए, धोखा होने का तो सवाल ही नहीं है, और जो आज रामनगर ने दे दिया वो शायद कोई दे नहीं सकता। सब पूरी रामनगर की जनता ने, पूरी पंजाबी महासभा ने जो अपना समर्थन दिया है, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि चुनाव में बचा ही क्या है। जी। जब पूरा रामनगर अपने साथ आ गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत तो सुनिश्चित है ही है। राम नाम का नाम लेके जीत पूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बना दी है, हाँ, नगर बना दिया। जय, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम के द्वार से जो काम चालू होता है वो तो फिर जय। जब पूर्व में अगर बहुत पीछे हम जाएं हाँ। तो पूरी रुड़की नगर निगम नगर पालिका में जी, जी। एक रामनगर एक ऐसा क्षेत्र था जो भारतीय जनसंघ या हमारे कमल के फूल पे यहाँ वार्ड मेंबर सभासद जीते जाते थे। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि पूरी नगर पालिका में अगर कोई सिंबल से पार्षद जीता जाता था, सभासद जीता जाता था, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जीता जाता था। तो भारतीय इलेक्शन आप जीत रहे हैं क्योंकि मात्र 105 वोट से महेंद्र काला जी हार गए थे और राणा जी जीत गए थे। ऐसे हम पहले भी हम जीते थे निश्चित, और आप लोगों ने सब मीडिया पे ये घोषणा भी चलाई थी कि रुड़की से महापौर के प्रत्याशी महेंद्र काला भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हमारा जीता हुआ चुनाव किसी ऐसी परिस्थितियां रही जो भी उसमें रहा कि उन्होंने हमारे और 280 वोट की विपरीत 105 वोट से हमें हारा हुआ घोषित किया। तो यानी कि आप मानते सरकारी गलती है उसके अंदर? क्या हम पहले भी हम चुनाव जीते थे और रुड़की की जनता के साथ आपने चैलेंज क्यों नहीं करा सरकार? कांग्रेस की सरकार ने धोखा किया था। आपकी सरकार ने चैलेंज क्यों नहीं करा? आप तो पूरे उसमें हैं। उसमें चैलेंज करना था हमने, हाँ। लेकिन 7 दिन का समय था, हमें इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। जब हम गए तो समय 7 दिन का लेट हो चुका था। चलिए, हमारे साथ इस समय संजय हुड्डा जी, आपने समर्थन दिया है संगठन के द्वारा पूरे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज यहाँ रामनगर में जो पंजाबी समाज बहुतायत में रहता है वो रामनगर में रहता है। वैसे तो विभिन्न क्षेत्रों में रुड़की में है ही, लगभग 22,000 वोट रुड़की में पंजाबी समाज की निवास करती है। आज रामनगर में एक कार्यक्रम रखा गया था
ये मेयर प्रत्याशी और जो वार्ड प्रत्याशी हैं उन दोनों के लिए कार्यक्रम रखा गया था। आज पंजाबी कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपना समर्थन, विधायक जी ने और हमारे जितने भी पदाधिकारी थे, हम सब ने अपना समर्थन आपने समर्थन पंजाबी समाज के द्वारा दिया, क्योंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आपको देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के साथ में समाज की भी एक मेरी जिम्मेदारी है। समाज बिछड़ रहा था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से उनको आप एक मंच पे लेके आए हैं आज। देखिए, समाज, क्योंकि समाज भी विकास चाहता है। अच्छा। और वो ये चाहता है कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो यहाँ पे जो छोटे चुनाव होते हैं, जो छोटी सरकार होती है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आएगी तो विकास कार्य जो ऊपर से पैसा चलता है वो नीचे तक अगर पूरा पैसा आएगा तो वो विकास कार्यों में, रुड़की के विकास कार्यों में लगेगा। इसलिए पंजाबी समाज ने भी समर्थन अपना पूर्ण रूप से दिया है और जितने भी पदाधिकारी थे मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। नवीन मेहता जी, आपने सफल आयोजन यहाँ पर रखा और सभी भाजपा के कार्यकर्ता पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जी निश्चित है इस बार? बिल्कुल निश्चित है। हाँ। और भाई संजय अरोड़ा जी जो हमारे हैं, बड़े भैया हैं हमारे, इनसे बात कर और पूरी गली में सबसे बात कर सबको मिलल जुल कर हमने ये समर्थन दिया इन्हें, ललित मोहन अग्रवाल जी को, और ज़रूर निश्चित इनकी वो जीत होएगी। वार्ड वाले भी एक तरफ? जी बिल्कुल, हमारे मनीष भाई लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव, ठीक है। हमारे वार्ड 38 से, नीचे भी उनको पूरा समर्थन से, बिल्कुल पूरा मतों से जिताएंगे। जो आज की अध्यक्षता इस सभा की कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय रत्नाकर शर्मा जी मंच पर उपस्थित है। माननीय विधायक जी इसमें सभी समर्पित भाव से खड़े हुए हैं और इस